सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप इस समय में घर पर सुरक्षित एवं सानंद होंगे। आगे दिया गया कार्य भी आप निरंतर ऑनलाइन जो चलाई जा रही कक्षाओं का कार्य भी आप निश्चित रूप से निरंतर कर रहे होंगे। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इस कार्य को व्यवस्थित कर रहे होंगे। आगे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पिछले उससे आपका सारणिक चल रहा है, सारणिक नामक अध्याय चल रहा है, जिसमें आपको सारणिक का प्रसार करना, सारणिक के विभिन्न गुणधर्मों का उपयोग कर सारणिक का मान ज्ञात करना, जिससे हम सरलता पूर्वक प्रगुणों का प्रयोग करके या गुणों का प्रयोग करके सारणिक के मान को सरलता पूर्वक ज्ञात करते ये भी सीखा। साथ साथ तीन बिंदु दिए गए हों तो उनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात करना और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये सारी चीजें हमने पिछले उसमें अभी सीखी हैं। साथ साथ सहखंड ज्ञात करना और सहखंडज आव्यूह निकालना। अब हम आगे के कार्य में सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना, सहखंड निकालना। हालांकि हमने पिछले उसमें आव्यूह नामक अध्याय में इनके उसको हमने इनवर्स निकालना, प्रतिलोम निकालना किसी उससे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा सीखा। यहाँ हम प्रतिलोम ज्ञात करना भी इसमें सीखेंगे, लेकिन यहाँ सहखंडज आव्यूह के उपयोग द्वारा या प्रयोग द्वारा सारणिक के प्रयोग द्वारा हम यहाँ आपका प्रतिलोम या इनवर्स निकालना सीखेंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार के दिए गए जो आपके आव्यूह थे उन आव्यूहों पर संक्रियाओं से संबंधित यहाँ भी थोड़ा सा प्रयोग, इनके माध्यम से हम समीकरणों को हल करना, ए इनवर्स बी एक्स बराबर ए इनवर्स बी के माध्यम से समीकरणों को हल करना। इनमें पुनः इनवर्स की आवश्यकता होगी, इसलिए पुनः हमने यहाँ इनवर्स निकालना प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा न निकालते हुए सीधा एक प्रोसेस है सहखंडज आव्यूह का प्रयोग करते हुए उसका परिवर्त ज्ञात करते हैं और उससे हम उसका परिवर्त में से एडजॉइंट आता है, एडजॉइंट में हम उसके सारणिक से भाग दे करके ए इनवर्स ज्ञात करते हो। जब इनवर्स ज्ञात हो जाएगा तो ए इनवर्स बी का गुणा करके आगे के प्रश्नों में हम सीखेंगे, वहां से हम एक्स का या समीकरणों को हल करना सीखेंगे। यहाँ आज हम आपको सहखंडज आव्यूह, सहगुणनखंड ज्ञात करना, इसका मान निकालना, आव्यूह दिया हुआ आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, ये चीजें इनसे संबंधित जानकारी आज हम सीखेंगे और प्रयास करेंगे कि इनसे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न आपको दिए जाएंगे उन्हें भी आप व्यवस्थित आप फेयर वर्क में अपनी नोटबुक में करेंगे और जिससे निरंतरता बनी रहेगी और अध्याय भी लगभग ये भी चैप्टर पूरा होने को जा रहा है। एक आध लेक्चर और होगा, एक दो लेक्चर में ही लगभग पूरा हो जाएगा। तो आज की कक्षा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। क्लास का बच्चों पहला प्रश्न है, इसे हम ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 1, यदि आव्यूह ए बराबर दिया गया है, पहली पंक्ति 1 2 दूसरी पंक्ति 3 ऋण 5 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो हल में ए बराबर हमने आव्यूह को वैसे ही 1 2 और 3 ऋण 5 लिखा, तो इसका सारणिक बनाया हमने। सारणिक बराबर 1 2 3 ऋण 5। सारणिक का यहाँ हम इसका मान निकालते हैं और इसकी जहां आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम पहले इसके सहखंड ज्ञात करते हैं। ए के सारणिक ए के सह गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अर्थात सह गुणनखंड निकालना पिछले उसमें हम सीख चुके हैं। जैसे अवयव एक, पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसके लिए इसको हम a11 से कैपिटल A11 से निरूपित करेंगे। A11 का मान पहले उसका पहली पंक्ति पहले स्तंभ को पहली पंक्ति छोड़ी, पहला स्तंभ छोड़ा और ऋण 1 की घात, इसमें हमने ऋण 1 की घात पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या, तो A11 के लिए पहला यहाँ हमने 1 का सहगुणनखंड लिखा A11 कैपिटल, A11 बराबर पंक्ति संख्या 1 है, स्तंभ संख्या तो ऋण 1 की घात 1 धन 1 2 होगा और तब ऋण 1 की घात 2 होने पर धन चिन्ह आएगा और पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा तो यहाँ ऋण का 5 इसका A11 का मान ऋण 5 हो गया। 2 का सहगुणनखंड, अब 2 क्या है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, इसलिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा तो 1 धन 2 की घात ऋण 1 की घात 1 धन 2 अर्थात ऋण 3 है, ऋण 1 की घात 3 हो गया, 3 होने पर ऋण चिन्ह आएगा और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर 3 आया तो A12 का मान
2 का उपसहखंड 2 का सह गुणनखंड a12 बराबर माइनस का 3 हो गया। जहां ऋण 1 की घात विषम संख्या होगी वहां ऋण चिन्ह और जहां सम संख्या होगी वहां धन चिन्ह आएगा। अब 3 का जो है हम आए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा, दूसरी पहला स्तंभ ये है और दूसरी पंक्ति जो है ये हो गई। इनको छोड़ करके ये 2 बचा हमारा, तो 3 का सह गुणनखंड a21 बराबर माइनस का 2 हो गया। इसको इसे छोड़ने पर 2 आया, ऋण 1 की घात जो है 3 है अर्थात ऋण 2 हो गया जी। इसी तरह से ऋण 5 का सह गुणनखंड जो है a22 बराबर जो है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ा, दूसरी पंक्ति 3 ऋण 5 छोड़ा, दूसरा स्तंभ 2 ऋण 5 छोड़ा, तो 1 बचा और ऋण 1 की घात 4 होने पर धन का आएगा, धन का 1 हो गया। तो ये a12 का मान ये आ गया, a22 का मान ये हो गया। सारणिक A के अवयवों के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, इसके सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह a11 a12 a21 a22, तो a11 का मान ऋण 5 और a12 का मान ऋण 3 और a21 का मान ऋण 2 जो है और a22 का मान जो है 1 जो लिखा हुआ है इसको लिखा हमने। तो इसका हमने ये b हो गया, आव्यूह b ज्ञात किया और b ज्ञात करने के बाद इसका परिवर्त किया। a का सहखंडज आव्यूह अर्थात जिसको हम एडजॉइंट a कहेंगे, जो है एडजॉइंट ऑफ a या a का सहखंडज आव्यूह बराबर दिए हुए आव्यूह सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त बराबर b का परिवर्त। ट्रांसपोज कर दिया पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, ऋण 5 ऋण 3 पहली पंक्ति ये आ गया, ऋण 5 ऋण 3 हो गया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ऋण 2 1 को हमने ऋण 2 1 दूसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह से एडजॉइंट ए बराबर जो है ये आ गया हमारा ऋण 5 ऋण 2 ऋण 3 1 जो है। इस तरह से ये हमारा जो है सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो गया, दिए हुए आव्यूह का सहखंडज प्राप्त हो गया। अब प्रश्न 2 को देखें बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है, यदि a बराबर आव्यूह a बराबर एक पहली पंक्ति 1 ऋण 1 2 जो है 2 3 5 ऋण 2 0 1 हो तो a का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना। a का सह गुणनखंडों से बना हुआ आव्यूह सहखंडज आव्यूह का परिवर्त, यही इसका सहखंडज होगा। तो इसके लिए हमने दिया है आव्यूह a को वैसे के वैसे उतार दिया, आव्यूह a बराबर लिखा हमने जो दिया है। तब जो है सारणिक इसका हमने सारणिक बनाया, सारणिक के रूप में इसे लिखा 1 -1 2 2 3 5 जो है और -2 0 1 जो है। इस तरह से सारणिक A के अवयवों के सह गुणनखंड क्रमशः a11 कैपिटल a11 कैपिटल a12 a13 a21 सो ऑन, इस तरह से आगे की ओर भी जो है पूरा लिखेंगे। तो हमने पहला गुणनखंड जो है a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा, इसके उपसारणिक में हमने उपसारणिक का मान में जो है हमने ऋण 1 की घात जो है पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या a11 बराबर तो 2 होगा, 1 1 2 होगा तो धन चिन्ह आएगा, 3 5 जो है इसका a11 का मान 0 जो है 1 और इसका हमने 3 एकम 3 ऋण जो है 0 बराबर यहाँ ऋण का यहाँ बराबर में 3 आ गया। अब a12 निकाले तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ा तो 2 5 जो है, अब लेकिन पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ऋण 1 की घात 3 तो यहाँ ऋण चिन्ह आ गया, a12 के लिए माइनस लगाया और इसका उपसारणिक हो 2 5 ऋण 2 1 2 5 ऋण 2 1, इसका इसमें गुणा किया ऋण चिन्ह लगा के इसका इसमें बराबर ऋण चिन्ह लगाया बाहर और कोष्टक में जो है 2 का 1 में जो है 2 और ऋण 2 का 5 में ऋण का 10 ऋण घटाया फिर घटाया तो धन का 10 हो गया, 2 धन 10 जो है बराबर ऋण का 12 हो गया। इसी तरह से a13 के लिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ करके इसका उपसारणिक 2 3 ऋण 2 0 2 3 ऋण 2 0 हो गया। लेकिन अब 1 3 के लिए यहाँ हमने लिखा 1 3 के लिए 1 और 3 4 हो जाएगा, ऋण 1 की घात 4 सम संख्या धन चिन्ह आया, इसका इसमें 0 का 2 में 0 ऋण ऋण धन का जो है 6 बराबर 6 हो गया a13 का मान। अब a21 को जो है दूसरी पंक्ति ये है 2 3 5 और पहला स्तंभ ये छोड़ा तो ऋण 1 2 0 1 ऋण 1 2 0 1, लेकिन अब इसे a21 है 2 और 1 3 हुआ तो निश्चित रूप से विषम संख्या आएगी, ऋण 1 की घात तो ऋण चिन्ह लगा दिया पहले इसके उपसारणिक सामने, तो इसका संज्ञा अब इसका इसमें गुणा कर लिया ऋण इसका, तो ऋण 1 बाहर ऋण लगा हुआ है, ऋण 1 ऋण 0 है बराबर में जो ऋण धन का 1 हो गया। a22 का मान यहाँ दूसरी पंक्ति हमने दूसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ हमारे पास ये है, इसको छोड़ दीजिए तो जो अवयव आएंगे 1 2 जो है ऋण 2 1 ये हो गए a22 की 1 2 ऋण 2 1 जो है। अब 2 और 2 4 हुआ, ऋण 1 की घात सम संख्या आएगी धन चिन्ह है, इसका इसमें हमने 1 ऋण ऋण जो है 1 ऋण ऋण 4 बराबर 1 धन 4 बराबर 5 हो गया। a23 के लिए पुनः दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा हमने तो 1 ऋण 1 और ऋण 2 0 1 ऋण 1 ऋण 2 0
अब चूंकि 2 और 3 जो है 5 होगा, ऋण 1 की घात विषम, तो ऋण चिन्ह लगाया और यहाँ इसका शून्य का 1 में शून्य और शून्य में से जो है ऋण 2 का ऋण 1 में धन का 2 होगा और घटाया इसको, धन 2 को घटा दिया शून्य में, शून्य माइनस ऋण 2 जो है बराबर जो है धन का 2 हो गया। A31 के लिए अब तीसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ, इसको छोड़ करके ऋण 1 2 3 5, ऋण 1 2 3 5, यहाँ सम संख्या 3 और 1 4 होगा, इसलिए इसका इसमें गुणा किया, ऋण का 5 और ऋण का 6 बराबर ऋण का 11। इस तरह से A31 का मान हो गया ऋण का 11। हाँ बच्चों देखिए A31 बराबर जो है वही जो हम निकाल चुके थे, ऋण का 11 पिछले में निकाल चुके। अब A32 निकालते हैं। A32 3 2 5 होगा तो ऋण चिन्ह आ गया, उपसारणी के सामने ऋण चिन्ह लगाया, 1 2 2 5 बराबर 5, ऋण चिन्ह बाहर लगाया, 5 ऋण का 4, ऋण बाहर, पुस्तक में 5 ऋण 4 बराबर ऋण का 1 हो गया। A33 का मान निकाला क्योंकि 3 और 3 6 होगा, सम संख्या हो गया, धन चिन्ह आएगा इसके उपसारणी के सामने, 1 ऋण 1 2 3 जो है बराबर में 3 ऋण 2 अर्थात 3 धन 2 बराबर 5 हो गया। इस तरह से सारणिक के अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह B है, अतः B बराबर A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस तरह से इनके मानों को हमने रख दिया। तो अब इसमें सारणिक A के जो है अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह 3, इनका A11 का मान 3, A12 का मान ऋण 12 जो है, और यहाँ इसके बाद जो A13 का मान 6, A21 का मान 1, A22 का मान 5 और A23 का मान 2, A31 का ऋण 11 और A32 का मान ऋण 1 है ही है और A33 का मान 5। इस तरह से रख दिया। अब इसका परिवर्त किया हमने, एडजॉइंट A बराबर B का परिवर्त, तो ट्रांसपोज कर दिया इसका हमने, बराबर जो है B का परिवर्त, पंक्तियों को स्तंभों में बदला, तो बराबर में 3 पहली पंक्ति 3 ऋण 12 6 था, पहला स्तंभ 3 ऋण 12 6 हो गया। दूसरी पंक्ति 1 5 2 थी, दूसरा स्तंभ हो गया 1 5 2। तीसरी पंक्ति ऋण 11 ऋण 1 5 था, तो ये तीसरा स्तंभ ऋण 11 ऋण 1 5 हो गया तीसरा स्तंभ। इस तरह से ये हमें एडजॉइंट A का मान मालूम हो गया, अर्थात A का सहखंडज मालूम हो गया हमें। अब प्रश्न संख्या 3 को देखें। यदि A बराबर दिया गया है, यहाँ आव्यूह A बराबर 1 ऋण 1 ऋण 2 3 0 ऋण 2, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति 1 0 और 3 है, तो सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A बराबर सारणिक A गुणे जो है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो सारणिक के मान का गुणा तत्समक आव्यूह में करने से आएगा, अर्थात इन तीनों को हमें सत्यापित करना है। तो हमें A बराबर दिया गया, हम इससे सबसे पहले अब इसे सत्यापित करते हैं। हाँ बच्चों देखिए, हल में हमने A बराबर आव्यूह A को लिखा वैसे जैसा दिया गया था। A बराबर पहली पंक्ति 1 ऋण 1 2 जो है, दूसरी पंक्ति 3 0 ऋण 2, तीसरी पंक्ति 1 0 3 है, तो सारणिक A, इसका हमने सारणिक बना के यहाँ लिखा, सारणिक हो गया 1 ऋण 1 2 जो है 3 0 ऋण 2 1 0 3 तीसरी पंक्ति। अब इसका मान निकाला हमने, बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दिया, तो 1 गुणे जो है इसको छोड़ा हमने, 0 ऋण जो है ऋण धन का जो है 0, और इसके बाद प्लस का माइनस माइनस प्लस 1 जो हो गया, क्योंकि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, धन 1 गुणे इसको छोड़ा, 3 3 9 धन का 2 जो है 9 धन 2 जो है 11, धन का 2 गुणे जो है, अब इसका 0 में का 3 में 1 का 0 में 0, तो यहाँ 2 का गुणा 0 में, तो ये हुआ आपका, ये पहले वाला 0 हो गया, दूसरा वाला जो है क्या हुआ, यहाँ 1 इंटू जो है पहले वाले में क्या था 1 इंटू ये भी रहा, और यहाँ जाके जो है यहाँ आपका हो गया 9 और 2 11, तो यहाँ 11 हो गया। सारणिक का मान, सारणिक A बराबर जो है 11 नंबर 1 डाल दिया समीकरण हमने, सारणिक A का मान कितना आया 11 है। समीकरण 1 से निरूपित किया। सारणिक A के अवयवों के सह गुणनखंड A11 A12 सो ऑन A13 A2 A3 A21 सो ऑन आदि आगे के लिए निकालेंगे। तो हमने कैपिटल A11 का मान, पहला सहगुणनखंड बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 1 पंक्ति संख्या स्तंभ संख्या इंटू M11 इसका जो है माइनस उपसारणिक में ऋण 1 की घात जो है पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या से गुणा करने से उसके जो है सहगुणनखंड प्राप्त हो जाते। तो A11 का मान जो है यहाँ हमने यही निकाला, बराबर ऋण 1 की घात 2 होगी, धन चिन्ह आएगा। इसका उपसारणिक जो है A11 का उपसारणिक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, 0 - 2 0 3 इज इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें 0 बराबर 0 लिख दिया। A12 तो ऋण 1 की घात 1 धन 2 जो है इंटू माइनर जो है इसका
M12 इसका उपसारणिक, उपसारणिक को हम माइनर से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं माइनर को, माइनर लिखते हैं तो माइनर कहलाता है उपसारणिक। तो M12 जो है बराबर इसके उपसारणिक में ऋण 1 की घात पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या से गुणा करते तो उसका सहगुणनखंड प्राप्त होता है, बराबर ऋण 1, चूंकि ऋण 1 की घात 3 हुआ, ऋण चिन्ह आया, 3 ऋण 2 जो है 1 3 बराबर जो है ऋण का चिन्ह बाहर लिया हमने, और 9 धन 2 जो है बराबर ऋण का 11 हो गया। A13 का मान पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा तो 3 0 1 0 3 0 1 0 बराबर जो है 0 0 माइनस 0 0 हो गया। A21 जो है, अब A21 दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा पहला स्तंभ ये है, इसको 1 3 1 को छोड़ दिए, 3 0 ऋण 2 को छोड़ के ऋण 1 2 जो है 0 3, ऋण 1 2 0 3, इसमें ऋण 1 की घात 2 धन 1 जो है M21 जो है इसके उपसारणिक में ऋण 1 की घात से गुणा किया तो माइनस का -1203 जो है, तो यहाँ बाहर माइनस लगाया और -3 माइनस -3 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस का 3 हो गया। अब A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ छोड़ दिया और दूसरी पंक्ति ये वाली छोड़ दी, तो 1 2 जो है 1 3 1 2 1 3 जो है इससे हमारा 1 2 1 3, लेकिन 1 की घात ऋण 1 की घात 4 हो गई, धन चिन्ह आया, इसका उपसारणिक M22, तो 1 2 1 3 बराबर जो है 3 ऋण जो है 2 बराबर 1 हो गया। A23 इसी तरह से दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरा स्तंभ ये हो गया, छोड़ दिया तो हमें 1 ऋण 1 1 0, 1 ऋण 1 जो है 1 0, ऋण चिन्ह बाहर आया, चूंकि इसके उपसारणिक M23 जो है इसका माइनर है, -1 की पावर 5 हो गया तो ऋण चिन्ह आ गया, और इसको हमने माइनस का 0 प्लस 1 बराबर -1 हो गया। A31 के लिए ऋण 1 की घात 3 धन 1 किया और इसका उपसारणिक जो है M31 पहली तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा तो -1 2 0 -2 -1 2 0 -2 इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ धन चिन्ह आएगा, ऋण का 2, तो यहाँ जो हमने ऋण 2 का ऋण 1 में किया, धन का 2 हो गया और ऋण का 0 बराबर 2 हो गया, A31 का मान 2 आ गया। A13 के बाद हम A32 का मान निकालते हैं, -1 की पावर जो है 3 + 2 अर्थात 5 हो गया, ऋण चिन्ह आएगा M32, इसका माइनर M32 है, A32 का माइनर M32 का मान माइनस का यहाँ चिन्ह आया और 1 2 3 -2 और माइनस बाहर है, -2 माइनस का 6 -2 माइनस -8 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। A33 का मान -1 की पावर 3 + 3 M33, इसका माइनर उपसारणिक इज इक्वल टू जो है यहाँ प्लस का हुआ 1 -1 0 3 0 जो है इज इक्वल टू 0 + 3 इज इक्वल टू 3। अब इसके हमने सारणिक ए के अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त एडजॉइंट होता है, इसलिए एडजॉइंट ए बराबर इसके गुणन जो हमने बनाया सहखंडों से निर्मित आव्यूह बनाया, इसका परिवर्त करेंगे 0 -11 0 3 1 -1 2 8 जो है 3, इसका परिवर्त डैश लगाया अर्थात इसका परिवर्त करना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 -11 0, दूसरी पंक्ति 3 1 -1 3 1 -1 जो है दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरी पंक्ति को 2 8 जो है 3 को 2 8 3 तीसरा स्तंभ हो गया। एडजॉइंट ए बराबर जो है ये आ गया। अब एडजॉइंट ए का जहां हमने ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, ए का एडजॉइंट ए में गुणा किया है, ए बराबर ये है और एडजॉइंट ए हमारा ये आया है, दोनों का गुणा करते हैं, गुणा करने में ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किया तो जो है यहाँ एक जो है यहाँ हमने लिया 1 गुणे 0, 1 का गुणा 0 में, ऋण 1 का गुणा ऋण 11 में, जो ऋण 1 गुणे ऋण 11, धन का 2 गुणे जो है 0। अगला पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 गुणे 3 1 गुणे 3 हो गया, ऋण 1 गुणे जो है 1 ऋण 1 गुणे 1 हो गया, धन 2 गुणे जो है ऋण 1 2 गुणे ऋण 1 हो गया। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में किया, पहली पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, 1 का गुणा 2 में 1 गुणे 2, ऋण 1 का गुणा जो है 8 में ऋण 1 गुणे 8, धन का 2 का गुणा जो है 3 में 2 गुणे 3। अगले में दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में वही सिस्टम, 3 गुणे जो है 0, धन जो है 0 गुणे जो है, अब दूसरे में 0 गुणे ऋण 11 जो है और ऋण का 2 गुणे जो है 0, ऋण 2 गुणे 0। अगले में दूसरे स्तंभ में किया हमने इसका 3 का पहली 3 का गुणा 3 में 3 गुणे 3 जो है, 0 का गुणा 1 में 0 गुणे 1, ऋण 2 गुणे जो है ऋण 1। अगले में 3 का 2 में 3 गुणे 2, 0 का 8 में 0 गुणे 8, ऋण का 2 गुणे 3 ऋण का 2 गुणे 3। अगले स्टेप में अब हम तीसरी स्तंभ को जो है लेते हैं, अब तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ वही दूसरे में तीसरे में क्रमशः 1 का जो है 0 में 1 गुणे 0, धन जो है 0 गुणे जो है ऋण 11,
धन जो है 3 गुणे 0। इस तरह से अगले में 1 गुणे 3 और 0 गुणे 1, 0 गुणे जो है 1, धन का 3 गुणे ऋण 1। अगले में 1 का गुणा जो है 2 में, 1 गुणे 2, 0 गुणे जो है 8 और 3 का 3 में, 3 गुणे 3। इस तरह से हमने जो है यहाँ इनका गुणनफल निकाला। आप सबको जोड़ करके सब सारे अवयव इसके निकाल लेंगे जो है। अब यहाँ a इंटू एडजॉइंट a बराबर, इसको हमने पहली पंक्ति में 0 प्लस 11 प्लस 0, 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 8 प्लस 6 जो है, और यहाँ 0 माइनस 0 माइनस 0, 9 प्लस 0 प्लस 2 जो है 6 प्लस 0 माइनस 6, और 0 माइनस 0 प्लस 0 जो है 3 प्लस 0 माइनस 3, 2 प्लस 0 प्लस 9, और इनको हमने जोड़ा पहले में जो है यहाँ 11 और 0 0 0 11 0 0 0 11 हो गया। और तब यहाँ a इंटू जो है एडजॉइंट, a इंटू एडजॉइंट a बराबर 11 गुणे 11, हमने इसमें से सारणिक से आव्यूह से बाहर निकाला, 11 गुणे आव्यूह से आव्यूह तत्समक आव्यूह बन गया 1 0 0 0 1 1 0 0 1 बराबर 11 i। इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निरूपित करते, आई से निरूपित करेंगे तो 11 गुणे आई, और 11 क्या है हमारे सारणिक का मान है, तो इसको हमने सारणिक a गुणे जो है आई लिख दिया। तो ये समीकरण नंबर 1, a इंटू एडजॉइंट a बराबर सारणिक a इंटू जो है i, समीकरण नंबर 2 डाल दिए। इसी तरह से अब हम पुनः जो है यहाँ इसका करेंगे, एडजॉइंट a का जो है यहाँ a में गुणा करेंगे। एडजॉइंट a का a में गुणा किया तो पुनः एडजॉइंट a हमें मालूम हो गया, एडजॉइंट a निकाला 0 3 2 जो है माइनस 11 1 8 जो है 0 1 माइनस 1 3, और a के साथ a 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, इनका तो वही क्रम जो है इसका, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में जोड़ करके अलग अलग एक पहला दूसरा तीसरा अवयव निकालेंगे। तो 0 का 1 में 0 इंटू 1 जो है, 3 का 3 में 3 इंटू 3, 2 का जो है 1 में प्लस का 2 इंटू 1। अगले में सेकेंड स्टेप उसके लिए जो है 0 का -1 में 0 इंटू -1 जो है यहाँ 0 इंटू -1 हुआ, 3 इंटू जो है 0 प्लस 2 इंटू 0 ये लिखा। अगले में अब हमने तीसरे स्तंभ में जब करेंगे पहली पंक्ति का 0 का 2 में 0 इंटू 2, 3 इंटू -2 प्लस का 2 इंटू 3। इसी तरह से दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे में, तीसरे में क्रम से करेंगे। ऋण 11 का 1 में ऋण 11 गुणे जो है 1, धन का 1 गुणे जो है 3, 1 गुणे 3, धन का 8 गुणे जो है 1, 8 गुणे 1 हो गया। अब इसका हम दूसरे स्तंभ में ऋण 11 का ऋण 1 में ऋण 11 गुणे ऋण 1, और 1 गुणे जो है 0, 1 गुणे 0, धन 8 गुणे जो है 0, 8 गुणे 0। अगले में ऋण 11 का 2 में ऋण 11 गुणे 2 जो है 1 गुणे जो है ऋण 2, 1 गुणे ऋण 2, और 8 गुणे जो है 3, 8 गुणे 3 हुआ। इसी तरह से तीसरी पंक्ति का पहले दूसरे तीसरे स्तंभ में 0 का 1 में 0 गुणे 1, फिर ऋण 1 का 3 में ऋण 1 गुणे जो है 3, धन का 3 का 1 में 3 गुणे 1। अब हमने पुनः 0 का ऋण 1 में 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 -1 इंटू जो है 0 प्लस का 3 इंटू जो है 0। अगले में तीसरे स्तंभ में 0 इंटू जो है 2 प्लस का -1 इंटू जो है -2, -1 इंटू -2, इसके बाद यहाँ 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हुआ। इस तरह से हमने बराबर में जोड़ करके लिखा 0 प्लस 9 प्लस 2, इन सबको जो गुणा करके लिख दिया, जोड़ो 0 प्लस 9 प्लस 2, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 जो है 0 माइनस जो है 6 प्लस का 6, और -11 प्लस 3 प्लस 8 जो है 11 प्लस 0 जो है -22 -2, और प्लस का 24 जो है 0 -3 प्लस 3 -0 प्लस 0 0 2 प्लस का जो है 9। और इसको हमने देखा यहाँ 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इसमें से भी 11 इसको हमने कॉमन निकाला। अगले में एडजॉइंट इंटू ए बराबर 11 गुणे जो है इसका तत्समक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखा हमने। इसको आइडेंटिटी को आई लिखेंगे, और 11 को हम सारणिक ए का मान 11 है इसलिए बराबर में सारणिक ए गुणे जो है 1, और इसको हमने आगे स्टेप में लिखा जो है इसे हमने नंबर समीकरण नंबर 3 से निरूपित किया। जो बच्चों देख रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर जो है सारणिक ए इंटू आई जो हमने लिखा, इसे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 2 व 3 से जो है समीकरण 2 व 3 से सिद्ध हुआ। ए इंटू एडजॉइंट ए का मान वही है जो एडजॉइंट ए इंटू ए का मान है, बराबर सारणिक ए गुणे जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई।
इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था इसमें। अगले प्रश्न संख्या 4 को देखें बच्चों, जो है प्रश्न संख्या 4, यदि यहाँ दिया गया है ए बराबर जो है पहला आव्यूह दिया गया, पहली पंक्ति 2 3 जो है 2 गुणा 2 क्रम का 1 4 हो तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, इसका भी हमें ए इनवर्स निकालना है। तो हल में ए बराबर हमने 2 3 1 4 वैसे ही लिखा, तब सारणिक ए निकाला, सारणिक ए के रूप में इसका मान निकाला 2 गुणे 4 ऋण का 1 गुणे 3 और 8 ऋण 3 बराबर 5, तो सारणिक ए बराबर जो है 5 आ गया। सारणिक ए के सहगुणनखंड क्रमशः ये व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि सारणिक ए का मान शून्य नहीं आता है, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। सारणिक ए के सहखंड जो है क्रमशः a11 a12 a21 a22 जो है आदि निकालेंगे। तो a11 बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, धन का चिन्ह आएगा 1 1 2 हुआ 4 आ गया, a11 का मान 4 हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा हमने तो 1 आया, लेकिन पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के लिए 1 की घात ऋण 1 की घात 1 धन 2 3 होगा, ऋण चिन्ह आएगा, ऋण का 1 हो गया जो है। इसी तरह से a21 में भी 2 और 1 3 होगा, ऋण 1 की घात 3 होगा जो है, तो ऋण चिन्ह आएगा। और हमने यहाँ इसको पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति छोड़ा तो यहाँ जो है a21 का मान ऋण 3 हो गया। इसी तरह से अब a22 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, 2 2 4 होगा, धन का चिन्ह आएगा, 2 आ गया, a22 का मान 2 आ गया। सारणिक ए के सहखंडों से निर्मित आव्यूह बी बराबर इसके सहगुणन a11 a12 जो है 4 ऋण 1 और a21 ऋण 3 और a22 2 ऋण 3 2 जो है, अतः एडजॉइंट ए इसका परिवर्त कर दिया, बी का परिवर्त पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 ऋण 1 हो जाएगा अगले में और ऋण 3 2 जो है, इस तरह से इसके परिवर्त करके हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। तो पंक्ति को स्तंभ में बदलने से जो है बी का परिवर्त किया हमने, एडजॉइंट ए बराबर 4 ऋण 3 ऋण 1 2 जो है ए इनवर्स बराबर है, हमने ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे जो है डिटरमिनेंट ए सारणिक ए से भाग दिया, सारणिक ए का मान 5 था, 1/5 जो है गुणे जो है इसका एडजॉइंट निकाला हमने, एडजॉइंट ए 4 ऋण 3 जो है ऋण 1 2 अंदर गुणा कर दिया 1/5 का, और ए इनवर्स बराबर तब हो गया 4/5 ऋण 3/5 ऋण 1/5 और 2/5, ये हमारा ए इनवर्स हो गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 देखिए बच्चों, यदि ए बराबर दिया गया है पहले 3 7 जो है और दूसरी पंक्ति है 2 5 जो है, ये आव्यूह दिया गया तथा बी आव्यूह बराबर जो है 6 8 8 9 हो तो सत्यापित करो कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, इसे सत्यापित करना। तो हल में दिया है, हमने हल में क्या लिया है, यहाँ दिया है ए बराबर पहला आव्यूह तथा दूसरा आव्यूह जैसे दिए थे वैसे ही लिख दिए। अब ए इंटू बी निकाला, पहले हमने ए और बी का गुणा करना है, इसमें हमने जो है 3 7 जो है और 2 5 का गुणा 6 8 और 8 9 में करना है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करके 3 का गुणा 6 में 3 गुणे 6 धन 7 गुणे 8। अगला जो है इसके बाद हमने पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 का 8 में 3 गुणे 8 धन 7 का जो है 9 में 7 गुणे 9 ये लिखा। इसके बाद 2 5 का दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 6 8 में 2 का 6 में 2 गुणे 6 धन 5 गुणे जो है 8 5 गुणे 8। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में इसमें गुणा करेंगे, 2 5 का 8 9 में गुणा कर 2 का 8 में 2 गुणे 8 धन 5 का 9 में 5 गुणे 9। अब इनको जोड़ करके लिखा हमने ए बी बराबर है, तो इसमें 18 और 56 18 धन 56 जो है इसका हुआ 24 धन जो है 63 24 धन 63 और इसका 6 दूना 12 धन जो है यहाँ 5 8 40 और यहाँ 8 दूने 16 और 45 16 धन 45 बराबर में होगा 74, यहाँ हो गया 74 87 जो है 52 61। ए बी बराबर हो गया 74। अब ए बी सारणिक ए बी का मान निकाला हमने, तो सारणिक ए बी का मान इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा करके जो है 74 गुणे 61 ऋण का 52 गुणे 87 बराबर 45 14 ऋण 45 24 बराबर ऋण का 10। सारणिक जो है ए बी का मान हो गया ऋण 10। अब ए बी के सहखंड ज्ञात कीजिए, ए बी 11 61 हो गया, ए बी 11 चूंकि धन चिन्ह आएगा, ए बी 12 में इसमें ऋण चिन्ह आएगा, ए बी 12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा माइनस का 52 हो गया। अब ए बी 21 को जो है पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति छोड़ी ऋण का जो है 87 हो गया, और ए बी 22 अर्थात ये धन चिन्ह आएगा, ए बी 22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 74 74 हो गया। अब ए बी के सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालते, एडजॉइंट ए बी निकाला हमने, एडजॉइंट ए बी बराबर जो है तो हमने सीधा इसका एडजॉइंट ए बी 61 जो है -87 -52 74 हो गया।
अब ए बी इनवर्स निकाल रहे हैं, तो ए बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए बी में सारणिक ए बी से भाग दिया। सारणिक ए बी का मान ऋण 10 था, तो ऋण 1/10 का 61 ऋण 87 ऋण 52 74, इसको समीकरण नंबर 1 से निरूपित कर दिया। अब हमने आव्यूह ए दिया गया था, आव्यूह ए बराबर 3 7 जो है 2 5, तो सारणिक ए बराबर सारणिक ए का मान सारणिक के रूप में सारणिक बनाया, इसका मान निकाल दिया हमने। सारणिक ए बराबर 3 गुणे 5 3 गुणे 5 ऋण 2 गुणे 7 बराबर 15 ऋण 14 बराबर 1 हो गया। इसके सेकंड सारणिक ए के सेकंड a11 बराबर जो है, अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, तो यहाँ पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, पहला स्तंभ ये हो गया, पहली पंक्ति ये हो गई, 5 बचा, a11 का मान 5 हो गया। a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जो 1 और 2 3 होगा, ऋण चिन्ह आएगा, जो ऋण का जो है 2 हो गया a12 का मान। इसी तरह से पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति छोड़ी हमने, तो यहाँ ये भी 2 और 1 3 होगा ऋण का, तो ऋण का 7 हो गया। a12 का मान a21 का मान ऋण 7 हो गया। इसी तरह से a22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मान 3 हो गया, क्योंकि इसमें प्लस आएगा तो धन का 3 हो गया। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमने एडजॉइंट ए बराबर, तो इसके सहगुणनखंडों से a11 का मान 5 a12 का मान ऋण 2 और ऋण 7 a21 और a22 का मान 3 रख के इसका परिवर्त डैश लगाया, इसका परिवर्त कर देते हैं। वही जो है परिवर्त, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 ऋण 2, दूसरी पंक्ति ऋण 7 3 हो जाए, ऋण 7 3 दूसरा स्तंभ हो गया। ये एडजॉइंट ए हो गया। हमें ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन जो है डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए में जो डिटरमिनेंट ए से भाग दिया, अर्थात 1/1 जो है डिटरमिनेंट ए का मान 1 था, 5 ऋण 7 ऋण 2 जो है 3 बराबर 5 ऋण 7 ऋण 2 3 जो है। अब बी को लिया, इसी तरह से हमने बी आप बी बराबर 6 8 8 9 था, सारणिक बी बराबर जो है इसको 6 8 8 9 को, इसका सारणिक का मान 6 गुणे जो है 9 ऋण 8 गुणे 8 9 छक्के 54 ऋण का जो है यहाँ हुआ कितना 64 8 8 64 ऋण का 10 आ गया। बी का सारणिक बी का मान क्या हुआ -10 आया। अब अगले स्टेप में इसे हम करते हैं, बी के सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। बी के सहगुणनखंड b11 बराबर जो है 9, अर्थात पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, धन का चिन्ह आएगा 9, b12 में इसमें ऋण चिन्ह आएगा 1 2 3 हो जाएगा और ऋण का 8 हो गया। b12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा हमने, तो ऋण का जो है 8 आया, शेष बचा। b21 के लिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा और चूंकि चिन्ह ऋण का आएगा, क्योंकि 2 और 1 3 होगा, तो ऋण का 8 हो गया। और b22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा तो आया जो धन का चिन्ह आएगा और 6। अब एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी का मान जो है हमें एडजॉइंट बी बराबर जो है हमने इसके सहगुणनखंडों से बना अभी निकाला, इसका परिवर्त करेंगे। 9 ऋण 8 b11 9 b12 ऋण 8 और b21 का मान ऋण 8 और b22 का मान 6, इसका परिवर्त डैश लगाया, इसका परिवर्त बराबर पहली पंक्ति पहले 9 ऋण 8 जो है ऋण 8 6 जो है। इस तरह से बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी अपॉन जो है डिटरमिनेंट बी इक्वल -1 अपॉन 10 9 -8 -8 6 जो है। अब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ऋण 1/2 सॉरी 1 ऋण 1/10 9 ऋण 8 ऋण 8 6। अब ये दूसरा इसका जो हमने लिखा 5 ऋण 7 ऋण 2 जो है 3, इनका आपस में गुणा करके देखा हमने। ऋण 1/10 बाहर रखा हमने और पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 9 ऋण 8 का गुणा 5 2 ऋण 2 में किया, 9 का 5 में 9 गुणे 5 ऋण का 8 गुणे ऋण का 2। इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 9 का ऋण 7 में जो है धन का ऋण 8 का जो है 3 में ऋण 8 गुणे जो है 3। अगला दूसरी पंक्ति ऋण 8 6 का जो है 5 ऋण 2 में ऋण 8 का जो है 5 में, फिर 6 का ऋण 2 में 6 गुणे ऋण 2। इसी तरह से ऋण 8 का ऋण 7 में ऋण 8 गुणे जो है ऋण 7 और 6 गुणे 3 जो, और इनको जोड़ करके लिखा ऋण 1/10 बाहर लिखा, ये 45 धन का 16 और ऋण का 63 9 7 63 ऋण का 63 जो है और ऋण का 24 8 3 24। यहाँ भी ऋण का 40 ऋण का 12 और 56 धन का जो है 18। इस तरह से बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट बराबर ऋण 1/10 61 ऋण 87 ऋण 52 जो है 74। यही हमने सीधा, चूंकि उसमें भी आया था, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से सिद्ध हुआ, दोनों के दाहिने पक्ष जो है ए बी का इनवर्स भी यही आया और बी इनवर्स ए इनवर्स का मान भी जो है इसमें यही आया, दाएं पक्ष दोनों के बराबर है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से सिद्ध। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 6 देखें, आव्यूह ए बराबर दिया गया है। यदि जो है आव्यूह ए बराबर 1 ऋण 1 2 जो है 0 2 ऋण 3 जो है 3 ऋण 2 4
यदि व्युत्क्रमणीय हो, यदि यह आव्यूह ए बराबर इतना इतना यदि व्युत्क्रमणीय हो तो व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल में दिया हुआ है, तो इस आव्यूह ए बराबर जो दिया था वैसे लिखा, और तो सारणी के इसके हमने सारणी के रूप में लिखा इसे हमने, तो 1 ऋण 1 2 जो है 0 2 ऋण 3 जो है 3 ऋण 2 4, और सारणी के का मान अब सारणी के बराबर जो है प्रसार कर दिया पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग हमने 1 इंटू जो है 8 माइनस 6 प्लस का जो है 1 इंटू जो है माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हमने 0 प्लस 9, क्योंकि पहली पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे 0 और माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, और प्लस का 2 इंटू जो है 0 माइनस 6, 2 इंटू जो है 0 माइनस जो है 6, ये हो गया 0 माइनस 6। तो यहाँ हो गया सारणी ए बराबर 2 धन 9 ऋण का 12, 9 2 11 ऋण 12 बराबर ऋण का 1 हो गया। सारणी ए का मान जो है इज नॉट इक्वल टू 0, सारणी ए का मान शून्य नहीं है, अतः सारणी के बराबर ऋण 1 है जो शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स विद्यमान है। इससे स्पष्ट हो गया कि सारणी के मान से भी इनवर्स विद्यमान है, तो हम व्युत्क्रमणीय है ये। अतः अब हम व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सारणी के सह गुणनखंड जो है ज्ञात किया हमने। a11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 m11 माइनर इसका m11 उप सारणिक m11 को हम माइनर को हम m से निरूपित करते हैं, उप सारणिक को m से, और पहली पंक्ति का ना m11 हो गया इंटू जो है यहाँ प्लस चिन्ह आएगा 2 माइनस 3, यहाँ वही हमने पहली पंक्ति जो है पहला स्तंभ छोड़ा 2 ऋण 3 ऋण 2 4, 2 ऋण 3 ऋण 2 4 बराबर 8 ऋण का 6 बराबर 2 हो गया। a12 का मान सीधा इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू जो है m12 बराबर जो है माइनस चिन्ह आ गया, और 0 माइनस 3 3 4 जो है माइनस बाहर लगाया, 0 माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस 9 हो गया, और a13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3 m13 इज इक्वल टू 0 2 और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस का जो है 6 इज इक्वल टू -6। इस तरह से a13 निकाला, और भी इसके जो भी हैं सहगुणनखंड आगे के स्टेप। हाँ बच्चों देखिए a21, अब यहाँ देखें हम a21 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 1 m21 जो है इसका माइनर m21 माइनस चिन्ह आएगा -1 की पावर 3 हो गया, माइनस 2 ऋण 3 हुआ तो ऋण चिन्ह ऋण 1 2 ऋण 2 4 बराबर जो है ऋण चिन्ह ऋण 4 धन 4 बराबर जो है 0, और a22 का मान -1 की पावर 2 प्लस 2 जो है m22 इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका उपसारणिक हो गया a22 का, तो 4 माइनस जो है 4 माइनस का 6 जो है इज इक्वल टू -2, a23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3, m23 इज इक्वल टू माइनस साइन लगाया 1 माइनस 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 3, माइनस बाहर है तो माइनस का 1 इज इक्वल टू -1, और यहाँ m31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू m31 इज इक्वल टू सारणिक में -1 2 जो है 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, इसका इसमें -1 का -3 में 3 होगा, और 2 का 2 में -4 3 माइनस 4 -1 a32 -1 की पावर 3 प्लस 2 जो है m32 माइनस लगाया 1 2 0 -3 इज इक्वल टू माइनस बाहर रखा -3 -0 इज इक्वल टू प्लस का 3 a33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 m33 इज इक्वल टू 1 -1 0 2 इज इक्वल टू जो है 2 प्लस 0 इज इक्वल टू जो है 0 2 सॉरी 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। सारणिक ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह b बराबर जो है इसको हमने सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह 2 ऋण जो है 9 ऋण 6 जो है 0 ऋण 2 जो है ऋण 1 और ऋण 1 3 2, ये हमने इससे सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह प्राप्त किया जो है, और एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्तन इसका ट्रांसपोज किया हमने बराबर ऋण 2 1 जो है पहली पंक्ति को ऋण 2 जो दिया गया था इसका ऋण 2 ऋण 9 6 जो है स्तंभ का परिवर्तन किया, दूसरी पंक्ति को 0 ऋण 2 जो है ऋण 1 0 ऋण 2 ऋण 1 हो गया, और इसका परिवर्तन ऋण 1 3 2 ऋण 1 3 जो है 2 ऋण 1 3 2 जो है ये हो गया, तो एडजॉइंट ए आ गया। ये ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन जो है सारणी के 1 बटे ऋण 1 सारणी के का मान जो है ऋण 1 है, तो इसमें हमने जो है ऋण 1 का गुणा कर दिया 2 0 ऋण 1 जो है ऋण 9 2 जो है ऋण 2 जो है 3 और ऋण 6 ऋण 1 2, इसमें ऋण 1 का अंदर गुणा कर दिया, सभी में जो धन थे वो ऋण हो गए, ऋण 2 0 1 जो है और 9 2 जो है यहाँ 9 2 ऋण 3 हो गया 6 1 और ऋण 2 हो गया। यही हमारा जो है ए इनवर्स ज्ञात हो गया, जो हमें ए इनवर्स निकालना था, इसका व्युत्क्रम हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न 7 को देखें बच्चों, आव्यूह ए बराबर दिया गया है, आव्यूह ए का मान दिया गया है 2 ऋण 1 1 जो है ऋण 1 2 ऋण 1 जो है 1 ऋण 1 2, ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो सत्यापित कीजिए कि a क्यूब -6a² + 9a - 4i इज इक्वल टू 0।
साथ ही तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना। दो कार्य करने हैं, पहले इसका मान बराबर 0 सिद्ध करना, फिर ए इनवर्स इसकी सहायता से निकालना। तो हल में दिया है ए बराबर वैसे के वैसे लिखा हमने। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए जो है आव्यूह ये है, इसी में इसी आव्यूह का गुणा करना है। गुणा करके हमने बराबर में यहाँ लिखा, पहली ए इंटू ए जो है ए का ए में गुणा किया, तो यहाँ पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 का 2 में 2 गुणे 2 जो है ऋण 1 का ऋण 1 में ऋण 1 गुणे ऋण 1 धन 1 गुणे जो है धन 1। अगला पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 का ऋण 1 में 2 गुणे ऋण 1 जो है ऋण 1 गुणे जो है 2 धन 1 गुणे ऋण 1 जो है। इस तरह से पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 2 गुणे 1 जो है ऋण 1 गुणे ऋण 1 जो है और 1 गुणे जो है 2 ये लिखा। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे तीसरे में क्रमशः ऋण 1 का 2 में ऋण 1 गुणे 2 2 गुणे जो है ऋण 1 2 गुणे ऋण 1 हो गया, फिर ऋण 1 गुणे जो है धन 1 ये हो गया। इसके बाद ऋण 1 गुणे ऋण 1 2 गुणे जो है 2 ऋण 1 गुणे ऋण 1 लिखा। इसके बाद ऋण 1 गुणे जो है धन 1 ऋण 1 गुणे धन 1 2 गुणे जो है ऋण 1 2 गुणे ऋण 1 और ऋण 1 गुणे जो है 2 ऋण 1 गुणे 2। इस तरह से तीसरी पंक्ति का पहले दूसरे तीसरे स्तंभ में क्रमशः 1 का 2 में 1 गुणे 2 जो है ऋण चिन्ह के बाद ऋण 1 का जो है ऋण 1 का ऋण 1 में जो है तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 हो गया और 2 का 1 में 2 गुणे 1 हो गया। इसके बाद 1 का ऋण 2 में ऋण 1 में 1 गुणे ऋण 1 फिर ऋण 1 का 2 में ऋण 1 गुणे 2 जो हुआ। फिर इसके बाद 2 का ऋण 1 में 2 ऋण 1 गुणे 2 जो 2 गुणे ऋण 1 हो गया। अब अगले में पुनः हमने इसका अगले में करते हैं, तो यहाँ ऋण 1 में ऋण 1 का जो है 1 में ऋण 1 गुणे जो है 1 और 2 गुणे जो है ऋण 1 और लास्ट में ऋण 1 का जो है धन 2 में ऋण 1 गुणे 2। अगले में पुनः अब हम तीसरी पंक्ति का पहले दूसरे तीसरे स्तंभ में 1 का 2 में 1 गुणे 2 ऋण 1 गुणे जो है ऋण 1 गुणे ऋण 1 फिर 2 गुणे जो है 1 2 गुणे 1। अगले में 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 ऋण 1 गुणे 2 ऋण 1 गुणे 2 और 2 गुणे जो है ऋण 1 लास्ट में 2 गुणे ऋण 1। इसी तरह से अब 1 का पुनः 1 में तीसरे स्तंभ में कर रहे हैं 1 गुणे 1 ऋण 1 गुणे ऋण 1 और धन 2 गुणे जो है यहाँ 2 धन 2 गुणे। इनको सबको हमने करने के बाद यहाँ लिखा। अब ए स्क्वायर बराबर सीधा जोड़ करके लिख दिया 4 धन 1 धन 1 ऋण 2 ऋण 1 जो है 2 धन 1 धन 2 जो है ऋण 2 जो है ऋण 1 धन 4 धन 1 जो है ऋण 1 ऋण 2 जो है ऋण 2 और 2 धन 1 धन 2 जो है ऋण 1 ऋण 2 जो है 1 धन 4 जो है। और इन सबको जोड़ करके हमने आव्यूह बराबर लिखा आगे 6 ऋण 5 5 ऋण 5 6 ऋण 5 5 ऋण 5 6 हो गया। ए क्यूब निकाला तो पुनः ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देते हैं। जो ए स्क्वायर हमें ये मिल गया, इसमें हमने ए का पुनः गुणा किया, ए स्क्वायर ये लिखा 6 ऋण 5 5 जो है ऋण 5 6 ऋण 5 5 ऋण 5 6 जो है। ये हमारे पास पहले से 2 ऋण 1 1 जो है 2 ऋण 1 1 जो है ऋण 1 2 जो है ऋण 1 और 1 ऋण 2 1 ऋण 1 2 जो है ये अभी हो गया। पुनः इसका पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करके अगले स्टेप में ए क्यूब बराबर, तो यहाँ हमने ए क्यूब बराबर लिखा जो है यहाँ 12 धन 5 धन जो है 5 ऋण 6 ऋण 10 ऋण 5 6 धन 5 धन 10 जो है ऋण 10 जो है ऋण 6 ऋण 5 जो है 5 धन 12 धन 5 ऋण 5 ऋण 6 जो है ऋण 10 जो है और 10 धन 5 धन 6 जो है ऋण 5 ऋण 10 ऋण 6 जो है 5 धन 12 जो है। और ए क्यूब बराबर 22 ऋण 21 ऋण 21 22 ऋण 21 और 21 ऋण 21 22। बायां पक्ष लेने पर हमने बायां पक्ष लिया ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई। इसमें हमने मानों को रखा ए क्यूब, तो ए क्यूब का मान पुनः ये रख दिया ए क्यूब वैसे की वैसे माइनस 6 इंटू इसके साथ हमने ए स्क्वायर 6 ऋण 5 5 जो है ऋण 5 6 ऋण 5 जो है 5 ऋण 5 6 था, इसका गुणा किया 6 का धन का 9 गुणे ए का मान जो है 2 ऋण 1 1 जो है ऋण 1 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2 जो है इसका 9 का गुणा किया ऋण 4 गुणे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो है इसका इसमें गुणा किया। अंदर गुणा करके अब हम इन्हें जो है जोड़ लेते हैं जैसे कि वैसा रखा है। इसमें ऋण 6 का गुणा कर दिया अंदर, हर एक अवयव में ऋण 6 से 6 में किया तो ऋण का 36 ऋण का 30 और ऋण 6 का जब हमने अंदर धन 6 का गुणा अंदर किया हमने ऋण 30 जो है 36 ऋण 30 जो है 30 ऋण 30 जो है 36 और 9 का इसमें गुणा कर दिया धन का लेकर के 18
ऋण 9 धन 9 जो है, ऋण का 9 18, ऋण 9 जो है 9, ऋण 9 जो है और 18, और ऋण का जैसे 4 का गुणा इसमें अंदर कर दिया, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब सबको हम एक साथ जोड़ घटा करके लिख देते हैं। 22 के साथ 22 ऋण जो है 36 और धन का 18, ऋण का 4 ये लिखा। फिर ऋण 21 धन का 30, ऋण 21 धन का 30 जो है, ऋण का 9 और ऋण का 0 ये लिखा। इसी तरह से 21 में से हमने जो है 30 घटाए, 21 ऋण 30 जो है, 21 ऋण 30 जो है और धन का 9 और ऋण का 0 घटा करके ये लिखा। अगले में हमने पुनः ऋण 21 से हमने जो है ऋण किया 30 तो धन का 30 हो गया, और इसमें से ऋण का 9 और ऋण का 0। अब 22 के साथ 22 से 36 घटाया, 22 ऋण 36 जो है और धन का 18 और ऋण का 4 ये हो गया, धन का 18 और ऋण का 4 हो गया। अगले में से ऋण 21 धन का 30, ऋण 21 धन का 30 जो है और ऋण का 9 ये ऋण का 9 और ऋण का 0। अगले स्टेप में 21 से 30 घटाए, 21 ऋण 30 जो है और धन का 9 ऋण का 0। इसी तरह से ऋण 21 धन का 30, ऋण 21 धन का 30 ये 30 ऋण 30 घटाए तो धन का 30 हो गया और ऋण का 9 और यहाँ ऋण का 0 यहाँ से। और अगले स्टेप में 22 से हमने जो है 36 घटाया, 22 ऋण 36 और धन का जो है 18 और ऋण का 4। इस तरह से हमें सभी अवयव देखो 0 0 0 0 सभी 0 बराबर 0 आ गया, ये दायां पक्ष हो गया, तो इसका मान हो गया यहाँ बराबर में 0। अब अगले स्टेप पर अतः जो है यहाँ हमें बच्चों देखिए a³ - 6a² + 9a - 4i बराबर 0, दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा कर दिया हमने। दोनों पक्षों में 0 में a इनवर्स का होगा तो 0 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं। तो हमने a इनवर्स का a³ में किया तो a इनवर्स इंटू जो है a³ से एक a निकाला, a इनवर्स इंटू a² माइनस का 6a² में करना तो 6a बाहर निकालिए, a इनवर्स इंटू a कर दिए, प्लस का 9 a इंटू जो है a इनवर्स हो गया, -4 इंटू जो है a इनवर्स इंटू i बराबर में 0 में a इनवर्स का किया तो 0 ही रहा, क्योंकि a इनवर्स a बराबर जो है i होता है, या a इनवर्स a बराबर i या a इंटू a इनवर्स बराबर i, चाहे a इनवर्स का a में करें या a का a इनवर्स में करें, गुणनफल i के बराबर ही आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो बराबर में अब चूंकि a इनवर्स इंटू a बराबर आई हो गया तो a² इंटू आई बराबर a² माइनस यहाँ a इनवर्स a बराबर जो है आई हो गया, 6a हो गया प्लस का 9i माइनस का 4a इनवर्स बराबर 0। तो 4a इनवर्स बराबर, इसको हम पक्षांतरण किया, 4a इनवर्स बराबर जो है ये a² माइनस 6a प्लस 9i, और इसके अवयवों को हमने लिख दिया है a² माइनस का 6a और प्लस का 9i, अवयवों को लिखा, इनका अंदर गुणा करके जो है हमने इनको लिया, गुणा कर दिया, 6 का इसमें गुणा किया तो वैसे ही वैसा a² लिखा हमने, -12 6 का ऋण 6 का जो है हमने ऋण 6 का 2 में किया, ऋण का 12 जो है और धन का 6 और ऋण का 6 हो गया। यहाँ ऋण 6 का ऋण 1 में धन का 6 हो गया, ऋण 1 का 2 में हुआ ऋण 12 हो गया, ऋण 6 का गुणा जो है ऋण 1 में हुआ धन का 6 हुआ, ऋण 6 का 1 में ऋण 6 हुआ, ऋण 6 का ऋण 1 में किया धन का 6 हो गया, ऋण 6 का जो है जब 2 में किया ऋण 12 हो गया, और धन का 9 का इसमें किया 900 जो है 0900090, सबको हमने उठा के जोड़ दिया। अब 4 इंटू a इनवर्स बराबर जो है यहाँ निकालना है, 6 - 12 6 में से जो है 12 घटे, 6 ऋण 12 धन का 9, 6 ऋण 12 धन का 9 और ऋण 5 धन 6 धन 0, ऋण 5 धन 6 धन 0 जो है, और 5 ऋण 6 धन 0, 5 ऋण 6 धन 0 जो है, ऋण 5 धन 6 ऋण 5 धन 6 धन 0 जो है, और 6 ऋण 12 6 ऋण 12 धन का जो है 9, और लास्ट में ऋण 5 धन का 6 धन का 0, और 5 ऋण 6 धन का 0, और यहाँ से ऋण 5 धन 6 और धन का जो है 0, ऋण 5 धन 6 धन 0, और 6 ऋण 12 धन का 9, 6 ऋण 12 धन का 9, इस तरह से सबको जोड़ना। 4a इनवर्स बराबर 3 1 ऋण 1 1 3 1 जो है, ऋण 1 1 3 जो है, और a इनवर्स बराबर अब 4 का भाग दे दिया दोनों, 1/4 3 1 जो है ऋण 1 1
ऋण 3 1 3 जो है 1 और ऋण 1 1 3 जो है, जहाँ हमने 1/4 का अंदर गुणा कर दिया तो यहाँ हो गया 3/4, 3/4 1/4 ऋण 1/4 जो 1/4 3/4 जो है, और धन का यहाँ जो है आपका 1/4 ऋण 1/4 1/4 और 3/4, यही हमारा ए इनवर्स हो गया। प्रश्न पूरा जो है हल हो गया। इस तरह से ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ए इनवर्स ज्ञात करना था तो ए इनवर्स। अब प्यारे बच्चों, ये जो है 5 आपको अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को आप इसमें करेंगे, क्योंकि यदि आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ा तो निश्चित रूप से बहुत सिंपल अभ्यास प्रश्न हैं, उन्हीं पर आधारित हैं ये सारे प्रश्न, इनको आप सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, कार्य करते रहिए।